नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भाई, समाज में बौद्ध धर्म की जरूरत पड़ी ही क्यों? हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, आपके और मेरे मन में। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी? क्या हमारा हिंदू धर्म इतना फीका पड़ चुका था कि लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों को अपनाने लगे थे? क्या वो कारण थे? क्या वो एक्चुअल रीजन था? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में सिखाने नहीं वाला, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि किसी भी धर्म को पढ़ने और समझने के लिए इंसान का पूरा जीवन ही कम पड़ जाता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जितनी हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा समझ लेते हैं उस समय समाज की क्या स्थिति थी जिसके कारण एक नया धर्म बनाना पड़ गया। क्या वो एक्चुअल कारण थे, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने पढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड। हमने पढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन हमने पढ़ी वो थी वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड में ना दो भाग थे। एक था पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है? तो जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा तो ऋग्वैदिक काल में हमको क्या देखने को मिला? जो ऋग्वैदिक हमारा क्या काल था, तो ऋग्वैदिक काल के समय जो धर्म हुआ करता था, धर्म उतना ज्यादा कठोर नहीं होता था। जैसे आप सभी को पता है कि धर्म चार प्रकार के होते थे। एक होता था ब्राह्मण, दूसरा होता था क्षत्रिय, तीसरा होता था वैश्य और चौथा होता था शूद्र। ठीक है? जब आप ऋग्वेद को पढ़ते हो तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस चीज का जिक्र किया गया है कि भाई, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जांघों से वैश्यों का और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। तो इस तरह की बातें लोगों ने इतने मन में, जहन में बना ली कि भाई लोग इसको बहुत कठोरता से मानने लगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वैदिक पीरियड में क्या होता था, अगर आप किसी नाई के यहाँ पैदा हुए हो तो स्वाभाविक है कि आप बाल ही काटोगे। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता था। अगर आपको बाल काटना है तो इट्स योर चॉइस, और अगर आपको कोई दूसरा काम करना है तो वो भी आपकी इच्छा। लेकिन पोस्ट वैदिक काल में वो सब चीजें बदलने लगी। धर्म बहुत ज्यादा कठोर होने लगा। अगर आप किसी शूद्र के यहाँ पे पैदा होते हो तो आपकी स्थिति तो बद से बदतर ही मानी जाती है ना? ऐसा माना जाता है कि भाई ब्राह्मण यज्ञ करेगा, क्षत्रिय सबकी रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, कृषि करेगा और सारा टैक्सेस क्षत्रियो को देगा, और शूद्र ऊपर के इन तीन वर्गों की सेवा करेगा। तो इस तरह का कठोर धर्म अब अपनाने लगे थे लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस धर्म व्यवस्था से परेशान होने लगे थे। सबसे ज्यादा इसमें समाज का शूद्र वर्ग था जो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित था। तो अब करे तो करे क्या? तो इन लोगों को बड़ा ही आसान दिखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ज्यादातर शूद्र और वैश्य इन लोगों ने ही अपनाया बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को। इसलिए आप आज भी देखते हो कि ज्यादातर जो व्यापारी वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं जैन धर्म को फॉलो कर रहा होता है ना? अब जैन धर्म की वो अपनी दीक्षा है, वो अपनी शिक्षा है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जैन धर्म के बारे में होने वाला है। तो ये था बेसिकली बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फेमस होने का सबसे बड़ा कारण, जो कहीं ना कहीं अननोन कारण भी है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी इतिहासकार साफ साफ तरीके से जिक्र नहीं करने वाला, ना ही कोई किताब में आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो, अच्छे टीचर से, तो ये सब चीजें आपको समझाई जाएगी, नहीं तो ये सब चीजें समझाती नहीं जाती है। तो थोड़ा सा आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है? हिमालय की तराई में एक गांव है जिसका नाम है क्या, लुम्बिनी, है ना? एक एरिया है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लुम्बिनी, है ना? और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है नेपाल में। और ये सारी की सारी कहानी हिमालय और उसके आसपास की है। समय है 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 563 वर्ष पूर्व। आज जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है? इस तरह की टाइमलाइन मानी जाती है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ठीक है? इस डेट को मान लिया गया है ईसा मसीह का जन्म। इस तारीख को मान लिया गया है एक। इसके बाद का जो डेट होता है उसको कहते हैं ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है? अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा एडी, एनो डोमिनी, और ये मिल जाएगा आपको बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है? तो हम बातचीत करने लग रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व की। मतलब बहुत पुराना धर्म है बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर ना तीन बड़ी बड़ी कहानियां हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़े से आगे। गौतम बुद्ध के जो पिता के नाम है
उनका नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है ना, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय है, मतलब कि उस समय के बहुत ही बड़े ताकतवर और बहुत ही समृद्धशाली परिवार में इनका जन्म होता है। कहीं ना कहीं दोनों का, आप महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़ोगे, आप सिद्धार्थ के बारे में भी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ना बहुत ही पावरफुल फैमिली से अपने आप को बिलोंग रखते हैं, तभी इतना बड़े बड़े कदम ये उस समय उठा पाए, है ना। इनकी माँ का जो नाम था, जिन्होंने इनको जन्म दिया, उनका नाम था माया देवी। ऐसा माना जाता है कि भाई जब गौतम बुद्ध उर्फ सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उस समय ये चलने लगे, इन्होंने 7 कदम चले और जहां जहां इन्होंने पैर रखे वहां से कमल का फूल खिल गया। तो इनके जन्म का जो चिन्ह है वो माना जाता है कमल का फूल है, ठीक है। और दूसरी एक कहानी है कि जब माया देवी प्रेग्नेंट हुई थी, तब शुद्धोधन को ऐसा दिखा कि सूर्य की ओर से एक रथ आ रहा है जो माया देवी के पेट में समा गया, और उसके बाद से ही माया देवी प्रेग्नेंट हो गई। तो ये 2 कहानियां हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही जो है माया देवी की मृत्यु हो जाती है, और गौतम बुद्ध का जो लालन पालन करती है उनकी मौसी करती है। इनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई माया देवी का निधन बचपन में ही हो गया था, 7वें दिन में हो गया था, और इनकी लालन पालन वी माता उस समय प्रयोग किया जाता था मौसी के लिए, मतलब ये माया देवी की बहन थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही पाला है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ बचपन का नाम है गौतम बुद्ध का, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे लगता है स्लाइड में आपको समझाने लायक बचा हुआ है आपको। तो अब गौतम बुद्ध जो थे ना यार, ये बड़ा ही अजीब व्यक्ति था। एक तो इतना बड़ा परिवार, है ना, आप खुद सोच सकते हो उस समय का सबसे बड़ा राजघराना, है ना, अब उससे संबंधित थे गौतम बुद्ध। अब उसका राजकुमार, ठीक है, उसका नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ है। मैं सिद्धार्थ करके बात करना करूंगा आपसे स्टार्ट, क्योंकि ये काफी आसानी होगी। तो आप सोचिए, इतना बड़ा राजघराने का लड़का सिद्धार्थ, इसको कोई रुचि नहीं इसके राजपाट में, कोई रुचि नहीं धन संपदा में, सुख में, कोई नहीं। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके बाद बहुत सारे ऋषियों को बुलाया गया, भविष्यवाणी कराएगी कि कैसा होगा मेरे बेटे का भविष्य, बताइए आप। तो बहुत सारे ऋषियों ने सच कहा, ठीक है। शुद्धोधन से जब सच सुनना नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा, सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधा दी। अब वो सच क्या था? वो सच ये था कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आपका बेटा सिद्धार्थ बहुत ही बड़ा शासक बनेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा, एक छत्र इसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक के राज्य चलेगा, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेगा। और दूसरी संभावना ये थी कि आपका बेटा आजीवन अपने आप को एक ऋषियों की तरह ही व्यतीत कर देगा, एक सन्यासी बन जाएगा बेसिकली। तो पहली बात तो शुद्धोधन को बहुत अच्छी लगी कि हाँ भाई मेरा बेटा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतेगा। लेकिन दूसरी बात जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बताई गई थी, वो चीजें कहीं ना कहीं शुद्धोधन को खटक रही थी। तो इसीलिए सिद्धार्थ का बहुत ही बचपन से लालन पालन किया गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका ख्याल रखा गया। एक ऐसा राज्य का राजकुमार जिसने कभी कोई दुख दर्द नहीं देखा, कभी किसी रोगी को नहीं देखा, बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा, हमेशा खुशियां ही खुशियां। लेकिन सिद्धार्थ को तो मतलब ही नहीं इन सब चीजों से, बैठा रहता था गार्डन में अकेला, सोचते रहता था चीजों को। तीसरी कहानी सिद्धार्थ के लिए प्रसिद्ध ये है कि भाई जब इनको भेजा गया था गुरुकुल, उस समय गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, तो जैसे ही अपने गुरु के सामने सिद्धार्थ गए तो सिद्धार्थ से सवाल जवाब पूछने के बजाय जब सिद्धार्थ ने अपना ज्ञान बताया तो उनके गुरु उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे उस वक्त, है ना। तो ये तीसरी कहानी है, बहुत ज्यादा फेमस है और बौद्ध धर्म के लोग बार बार इन चीजों को दोहराते भी जाते हैं। 16 वर्ष की आयु। अब बाप को क्या सूझे, बेटा सुनता नहीं, क्या करे, तो सोचा शादी करा दो इसकी, कम से कम लड़की आएगी तो सुधर जाएगा। तो यशोधरा नामक एक राजकुमारी से विवाह कर दिया जाता है सिद्धार्थ का। अब विवाह हुआ है तो बेटा भी हो जाएगा, है ना। बेटा हुआ उनका, उनके बेटे का नाम था राहुल रख दिया गया। अबे राहुल इसलिए रख दिया गया था भाई, सिद्धार्थ का कहना था कि ये जो आपने मेरी शादी कराई है ना, आपने मुझे समाज की मोह माया से त्यागने के लिए शादी कराई है, मेरे वास्तविक जीवन से बिछाड़ने के लिए मुझे शादी कराई है। तो एक काम करो, मेरा जो लड़का हुआ है ना, इसका नाम रखो रस्सी, जिसने मेरे पैरों में बेड़ियां डाली, रखो इसका नाम राहुल। राहुल मतलब रस्सी होता है। ये चीजें हैं। अब एक दिन पता नहीं क्या सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा उठी राज्य के सैर की। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते थे, पूरे गांव को सजा दिया जाता था, कोई दुख नहीं दिखता था सिद्धार्थ को, हमेशा खुशी ही खुशी, चारों तरफ सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, एक नंबर का।
लेकिन जब अकस्मात ही सिद्धार्थ सैर के लिए निकले तो 4 दृश्य उनको देखने को मिले। वो 4 दृश्य क्या थे? पहले तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिनको देख के थम सा गया एक पल उनके लिए, एक रोगग्रस्त व्यक्ति जो तड़प रहा था, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्नचित सन्यासी। जब ये चारों दृश्य सिद्धार्थ ने देखे तो उनके मन में सवालों की एक बाढ़ सी आ गई। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या मुझे भी रोग होंगे? क्या मेरे शरीर पे भी झुर्रियां पड़ जाएगी? तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ अब ये लड़का रुकने वाला नहीं था। अपने पिताजी को बोला, पापा तुमने मेरे को बहुत बेवकूफ बना लिया, जितना रोकना था रोक लिया। 29 वर्ष की आयु, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। और सबसे पहले जो थी, अब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 29 वर्ष की आयु जब उन्होंने गृह त्याग किया तब ओमना नदी के किनारे अपना सर मुंडवाया था इन्होंने और काशाय वस्त्र धारण करे थे। जो देखते हो ना आप, गौतम बुद्ध जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं उसको कहते हैं काशाय वस्त्र, है ना। तो काशाय वस्त्र इन्होंने धारण करे थे। उसके बाद सर्वप्रथम वैशाली में इनके प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलाम, और इन्होंने इनसे शिक्षा ली। कौन सी शिक्षा ली? जो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। एक प्रकार का दर्शन होता है, दर्शनों के बारे में हमने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी वैदिक पीरियड, उसमें आप लोगों को बताया था। तो ये शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी। तो इस तरह से अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद राजगृह, उस समय राजगृह या गिरिगृह जो है बड़ा ही फेमस हुआ करता था। तो राजगृह के एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति रामपुत्र से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी, योगा वोगा सीखा। और गया के निकट जो है फल्गुनु, जिसको निरंजना नाम से भी जाना जाता है, इसके किनारे बैठ गए। अपने शरीर को बहुत प्रकार के कष्ट दिए, बहुत तरह के योगा कर लिए और बहुत सारे इसने चीजें करने लगे ताकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। एक्चुअल में जो इनके मन में प्रश्न थे, गौतम बुद्ध चाहते थे उन प्रश्नों का उत्तर मिले, और उत्तर मिला भी, है ना। 6 वर्षों के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जीवन के 35वें वर्षों में बैसाख पूर्णिमा, याद रखना बैसाख पूर्णिमा पूरे बौद्ध धर्म में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। जिस वृक्ष पीपल के नीचे ये बैठे थे वो पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम कहलाया। और ये जो गया जो है ना, ये यूपी का में आता है ना, लेकिन बाद में ट्रांसफर हो गया कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, बोध गया नाम से ये स्थान बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। ठीक है, और बौद्ध परंपराओं में इस घटना को क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। संबोधि मतलब पूरा ज्ञान, सच्चा ज्ञान गौतम बुद्ध को प्राप्त हो गया। ठीक है, और संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध को तथागत, मतलब जिसके आगे कोई ना हो, इस तरह के नामों से पुकारा जाने लगा। ठीक है, और संबोधि प्राप्ति का स्थान कालांतर में बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाथी, बौद्ध के गर्भावस्था में आने का प्रतीक, जैसा मैंने आपको बताया था। उनके पिता शुद्धोधन को सपना आया था कि सूर्य की ओर से एक रथ, जो रथ चला रहे हाथी, है ना, उनकी माँ के गर्भ में आके गर्भ के अंदर चले गए। तो इस तरह से भाई, पहला हाथी। दूसरा सांड, बुद्ध के यौवन का प्रतीक। घोड़ा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। शेर, बुद्ध के ज्ञान से समृद्ध होने का प्रतीक। कमल, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 5वां भी 8 यहाँ पे कर लो, कमल 8 कर लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बोधि वृक्ष के बारे में हम तो जानने लगे। अब सबसे पहले जो 2 इनके शिष्य थे वो कौन थे? एक थे तपस्सु और एक थे मल्लिक। दोनों शूद्र थे, लेकिन दोनों ने गौतम बुद्ध का बहुत बढ़िया साथ दिया। देखो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद ये व्यक्ति कहाँ गया? ये व्यक्ति गया सारनाथ। सारनाथ को उस समय ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता था। ऋषिपत्तन में 5 सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, और जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश उन लोगों को दिया तो वो 5 के 5 मंद बुद्ध हो गए इनकी बातों को सुन के। जिस तरह की बातें उस समय गौतम बुद्ध करने लग रहे थे, बेहतरीन, बिल्कुल, है ना। अगर आप बौद्ध धर्म की बुक्स पढ़ते हो, उनके ना कई राइटर्स ने उनके बारे में लिखा हुआ, सबके अलग अलग मत आपको मिलेंगे, लेकिन सब में एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी। वो कॉमन ये थी कि जो बातें ये 35 वर्ष का व्यक्ति बोलने लग रहा है, हमने कभी ये बातें किसी के मुख से नहीं सुनी। और इनके अनुयायी शासकों के बारे में भी आप देखोगे ना, तो उस समय का सबसे अजात शत्रु, मगध साम्राज्य का शासक प्रसन्नजीत, कौशल, अशोक, मौर्य वंश, कनिष्क, कुषाण वंश, ये लोग फॉलो करते थे बौद्ध धर्म को।
तो कोई मजाक बात नहीं है कि इतने बड़े बड़े शासक आपको फॉलो करने लग रहे हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, बात ऐसी है मेरे भाई, जब भी कोई राजा किसी धर्म को अपनाता है ना तो पूरी की पूरी प्रजा उससे प्रभावित हो जाती है कि भाई हमारे राजा ने अपनाया है तो अच्छा ही होगा, हम भी अपनाते हैं। वो लोग भी अपनाते हैं और राजा के पास पैसा भी बहुत होता है तो राजा उस धर्म को बहुत प्रमोट कर देता है, बड़े बड़े यज्ञ करवा देगा, बहुत संगीतियां करवा देगा, तो बहुत सारी चीजें राजा प्रमोट कर देता है। और प्रथम महिला, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई बौद्ध धर्म से दीक्षित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो उनकी मौसी थी गौतम बुद्ध की, है ना, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध को बचपन से पाला पोसा। और बौद्ध परंपराओं में जो प्रथम उपदेश था जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, आपको सारनाथ मिल जाएगा ज्यादातर एग्जाम में, ऋषिपत्तन बहुत कम जगह पूछा जाता है। इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा आप। अब देखो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु थी ना वो थी 80 वर्ष की आयु में, 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा आप। मल्ल राज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर, देवरिया जिला आज का यूपी में आता है, देवरिया जिला में इनका निधन हो गया था। अब ये निधन कैसे हुआ था इनका, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था चुंद, उन्होंने इनको भोजन करवाया था, खीर खिलाई थी और उस खीर खाने के बाद ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म जो है ना अनिश्वरवादी है, इसके अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप ध्यान से रखिए, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। और बुद्ध धर्म का जो ज्ञान लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ के नाम है त्रिपिटक। और आप याद रखिएगा जैसे कि कौशल प्रदेश जो है, सबसे ज्यादा कौशल प्रदेश जो है, तो कौशल प्रदेश की जो राजधानी है श्रावस्ती, सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे प्रसन्नजीत से और उनके द्वारा किए गए कार्यों से, तो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों को इन्होंने अपने भाषण दिए हुए हैं। ये लेक्चर आगे भी कंटिन्यू होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूं आपसे इसी किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं अगली क्लास में।